दोस्तों आज आपको ऐसा देसी मुर्गी फार्म दिखाऊंगा जो कि आपने आज तक नहीं देखा होगा। यहाँ पर टनल में मुर्गियां पाली जा रही हैं और भाई साहब हैं हमारे साथ, इन्होंने खुद अपने दिमाग से इजाद करके ये टनल बनाई है। भाई साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मैं प्रदीप मान गाँव खेड़ा खुर्द दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये मुर्गी पालन का हमने अभी 4 महीने पहले ही शुरू किया है। खुद अपने दिमाग से बनाया है, खुद ही तैयार किया है। और वो बेटा है वो फोन पे देख लेता है माध्यम से, उसे जो भी दवाई वगैरह लगती हैं बेटा ले आता है। तो चोई साहब अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज होगी 55 साल। 55 साल? हाँ जी। मतलब हम बराबर ही हैं। मेरी 56 है, आपकी 55 है ना? 55 के लग रहे हो। ये बताओ आपने ये कहाँ से इतना दिमाग लगाया? देखो मैंने इतनी सारी वीडियो बनाई है मुर्गी की। हाँ जी। मतलब ये पहली बार इतना यूनिक सिस्टम नजर आया। आप देखो, आप हो या ना हो, ठीक है ना, किसी बाहर वाले पक्षी का डर नहीं इन्हें नुकसान पहुंचाने का। और आप देख रहे हैं जहाँ पे ये पल रही है घास बिल्कुल साफ कर दी है इन्होंने। बेटे ने फोन पे देखा था अमित मान ने जी, तो पापा मुर्गी देसी मुर्गी का काम करेंगे जी, और सिर्फ अंडे का करेंगे जी। अंडा बेचेंगे, वैसे नहीं बेचेंगे हम जी, सिर्फ अंडे का काम करने के लिए किया था। फिर ये साइड हमने खुद तैयार करा ली जी। फिर बेटे ने मेरे को सलाह दी, और पापा इनको बाहर भी घुमाना है जी, ऐसे तो यहाँ जंगली कुत्ते बहुत हैं। हाँ। मैं कहा बेटा इसके पाइप लाते हैं जी, और इसके चुकर देकर जाली लगा के ऊपर नेट लगा जी। थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे इसको। आप यहाँ देखिए, इन्होंने साइड से मुर्गा जाली लगाई हुई है और ऊपर इन्होंने नेट डाला हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। मुर्गा जाली शायद कुत्ते ना घुस पाए, काट ना पाए, इसीलिए लगाया हुआ है। और बाहर से पक्षी अटैक ना करें, आपने ये है। हाँ जी, हाँ जी। और ये फ्रेम बनाए हुए, कितनी चौड़ाई रखी हुई है आपने इसकी? 80 फुट। 80 फुट लंबा है। हाँ जी, 20 फुट चौड़ा है। मतलब जैसे अंदर आपने शेड बनाया हो, बाहर भी आपको आपने इसी तरह से बना दिया है। इससे ज्यादा है। तो कौन कौन सी ब्रीड रखी हुई है चोई साहब आपने यहाँ पर? एक तो सोनाली है जी, दूसरी ब्लैक एस्ट्रोलोप नजर आ रही है मेरे को। एस्ट्रोलोप 2 ब्रीड आपने रखी हुई है। और दोनों कितने कितने बर्ड डाले हुए हैं आपने यहाँ पर? 400 तो ब्लैक हैं जी, और 200 सोनाली हैं। अच्छा, 600 बर्ड है। हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ आपने वो छोटे वाला सोनाली भी डाला हुआ है। सोनाली डाला हुआ। वो कितना है? वो है 1200 बच्चे, 1250 लेके आया था जी। 1150 बच्चे फिलहाल हैं। 1150? हाँ जी, हाँ जी। 1 महीना 10 दिन का बच्चा हुआ अभी। अच्छा, 1 महीना 10 दिन का है। उनको हम सारी चीजें डालते हैं। क्या क्या डाल रहे हैं उसमें? हमने आम के सीजन में आम डाला जी, अमरूद के सीजन में अमरूद डाला, अच्छा, तरबूज डाला, खरबूजा डाला, खीरा, ककड़ी, अच्छा, पेठा जी, तोरी, और बाकी जो सब्जी, हरी सब्जी है, पालक है, मेथी है, सब डालते हैं। इतनी सारी चीजें कहाँ से लाते हैं? हम मंडी से लेके आते हैं। अच्छा, मंडी से। एक नौकर रख रखा है जी, उसको एक स्कूटी दे दी है लेके। अच्छा। और वो स्कूटी के उससे जाके 1-2 कट्टा रोज ले आता है। अच्छा। और उसको हम खुद काट के डालते हैं। तो वो खरीद के लाते हैं या जो छोड़ जाते हैं लोग वो वाली उठाते हैं? दबाव में आ जाती है। अच्छा। सब्जी जैसे टमाटर दबाव में आ गया, हाँ, वो नहीं बिक रहा, हाँ, उसको आड़ती एक तरफ निकालते हैं। अच्छा, आड़ती से उठा लाते हैं? आड़ती दे देते हैं। वो कुछ चार्ज करते हैं? तो पैसों की मिल जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर वो आपको फ्री मिलती है वहाँ से? मिल जाती है। और अगर किसी दिन नहीं है तो आप खरीद भी लाते हैं? खरीद लाते हैं जी। फिर अपने हमारे पास इतनी जगह पड़ी है, ट्रैक्टर है, हर चीज है जी। हम खुद फार्मर हैं जी, किसान हैं जी, तो हम कर लेते हैं। चोई साहब ये आपका आम का बाग है? हाँ जी। कितना पुराना आम का बाग है ये? हो गया जी लगभग 75 प्लस है। 75 प्लस? हाँ जी। मतलब आपके पिताजी ने लगाया था ये हमारे दादाजी जीवन थे जब। अच्छा, दादाजी ने लगवाया? हाँ, मेरे नाना जी ने पेट भेजे थे ये। अच्छा, हाँ, जज थे वहाँ। अच्छा, आपके नाना जी जज थे? डिप्टी जज थे। उन्होंने ही ये पेड़ भेजे थे और उन्होंने ही लगवाए थे। तो ये कौन सी नस्ल है? इसमें चौसा है, दुशेरी है, कलमी है, देसी है, रेटोल है, सिंदूरी है। मतलब सारी ही नस्लों के पेड़ डाले आपने? इसमें 8-10 डाल की वैरायटी है जी जी। और अभी भी मैंने इसमें पेड़ लगाए हैं, लीची का है, अनार का है, मौसमी का है, चीकू का है, कटहल का है, हाँ, आम का है, और वो चक्रोता है जी। इसमें 17 डाल के अभी नए पेड़ लगाए हैं। तो ये ओवरऑल कितने एकड़ में है आपका? ये 8 एकड़ में है जी। 8 एकड़ में बाग है? हाँ जी। और दिल्ली के बीच में? दिल्ली के बीच में देहरादून है ये। यही कहता है मेरे को जी, अगर जी थोड़ी जगह हमें भी दे दो यहाँ। हाँ, बना दे दो जी जी, हम भी यही रह ले। अच्छा, मन लगता है जी जी। हाँ जी। तो जो देसी मुर्गी पालन आप कर रहे हैं, हाँ जी भाई साहब, फीड पे आते हैं, देखो इतने शानदार आपके बर्ड हैं। हाँ जी। टचवुड, दिल खुश हो गया पक्षी को देखकर। बिल्कुल। तो कहते ना जैसे खाओ अन्न वैसा होए मन, है ना? और तन। तो अच्छे तन के लिए क्या दे रहे हैं आप? सारा देसी खुराक डाल रहे हैं इनको। अच्छा, हाँ, दाना तो आता ही है जी। अब ये मक्की लेके आए हैं, हाँ, मक्की भिगो के डाल देंगे। अच्छा, दाना चल रहा है जी, फिर प्लस सब्जी रूटीन में चल रही है जी डेली। तो सुबह फार्म की दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है? सुबह हम आते हैं 9-10 बजे। अच्छा, नहा धो के जी। वो लड़का जो रख रखा है, हाँ, वो काम को संभाल लेता है। अच्छा, फिर मैं पूरे दिन यहीं रहता हूँ। पक्षी को जो मेन इनका जो शेड बना हुआ है, हाँ जी, उससे कितने बजे इधर को खोलते हैं आप? इनको सुबह निकाल देते हैं 8-9 बजे। 8-9 बजे निकाल देते हैं। और कब तक ये बाहर रहते हैं? शाम तक।
शाम तक रहते हैं। और अंदर कितने बजे करते हैं? अंदर शाम को दिन छिपलेगा जब अंदर करेंगे। देखा आपने शेड बनाया और आपने चारों तरफ से खुला रखा हुआ है, पर्दे लगाए हुए हैं। खुला इसलिए रखा है जी, पूर्व पश्चिम जी जो हवा चलती है, बिल्कुल, या तो पूर्वा चलेगी या पिछवा चलेगी। हाँ। पूर्व पश्चिम की तरफ से धूप इधर से आएगी, इधर से छपेगी जी, आर पार हवा निकलती रहेगी, इसमें बुदबू नहीं होती। हाँ। स्मेल नहीं बन पाती। हाँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कोई स्मेल नहीं है। इस तरफ भी बनाता तो हाँ। इसमें तो अभी हम खड़े नहीं हो पाते जी, बिल्कुल, इसमें स्मेल बन जाती है। हाँ। पीटों की अब हवा जैसे चलती है हाँ। तो स्मेल निकल जाती है। मैंने देखा है कि किसी मुर्गी फार्म पे चले जाओ, हाँ। आंख बंद करके चले जाओ, आती है, चढ़ जाती है, आती है, यहाँ नहीं आ रही है जी जी। अच्छा, शेड की हाइट क्या रखी हुई है आपने? 8 फुट है जी। 8 फुट। नीचे से क्या लगाया हुआ आपने? ये सीमेंट की चादरें लगा रखी है? चादरें लगा दी थी सेफ्टी के लिए। ये गर्मी में जैसे ये अपना ही दिमाग लगाया था जी। ये चादर मैंने इसलिए लगाई, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ। लू चलती है, हाँ। तो बच्चा बीमार नहीं होगा। पक्षी को डायरेक्ट लू नहीं लगेगी, टक्कर नहीं लगेगी, ऊपर से निकल जाएगी। हाँ, लगभग आपने ये 2 से 2.5 फुट रखा हुआ है। 3 फुट की सीट लगाई हुई है, जमीन में दबाई हुई भी है। हाँ, 1 फीट दबा रखी है ताकि कोई खोद के अंदर ना घुस जाए, अंदर नहीं जाए पक्षी। मतलब हाँ। कुत्ता है या गीदड़ है, अंदर नहीं जा पाएगा। लगा दी, 1.5 फुट दबा दी, 2.5 फुट ये ऊपर है। हाँ। और इसीलिए लगाई थी, सर्दी से भी बचाव रहेगा और लू से भी बचाव रहेगा। तो चोई साहब, ये जो शेड है, ये इसका क्या साइज है? इसका 20 बाई 60। 20 बाई 60। साथ में आपने और भी बनाया हुआ है 25 फुट वो है। वो जो छोटे आपने वो इसलिए डाले हुए वो बस टेम्परेरी झोपड़ी क्यों बनाई थी? हाँ। गर्मी में बच्चा लाते हैं, हाँ। तीनों की तपन होती है, हाँ। उस तपन के बचाव के लिए बच्चा उसमें तैयार कर ले। वैसे तपन से तो आपके पेड़ भी काफी बचा रहे हैं, काफी है, फिर भी गर्मी तो देखो बढ़ती है जी जी। उसको तो हटा देंगे, उसको भी पक्का बढ़ाएंगे, कच्चा काम नहीं रखेंगे। छोटा चूजा जब आप लाते हैं, 1 दिन का चूजा लेते होंगे? हाँ, 1 ही दिन का लेके। तो उसको कैसे शुरुआत होती है? उस चूजे को किस तरह से पालते हैं? जैसे लेके आए जी, उसमें हम गुड़ का पानी लगाते हैं जी 1 दिन। हाँ, जैसे उसका हाजमा, हाँ, ग्लूकोज जा रहा है, उसको नेचुरल ग्लूकोज है, जो पानी लगाते हैं जी, उससे वो खाना उसका हाजमा सही हो जाता है जी। फिर उसको दाना डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, शुरुआत में कौन सा दाना देते हैं आप? शुरू में हम स्टार्टर दाना ही देते हैं। हाँ, उसके बाद स्टार्टर चलता है, उसके बाद वो चलता है। अब अंडे पे मुर्गी आ जाएगी तो आप उसमें लेयर फीड दिया जाता है। अभी वो लेयर फेस 1 दाना ले आए हैं जी जी, जिससे अब मुर्गी अंडे पे आ जाएगी, देना शुरू कर दिया है जी। सबसे ज्यादा जरूरी होता है मुर्गी पालन में वैक्सीनेशन। हाँ, वो सारी दवाइयाँ नेट पर बच्चे देख लेते हैं, डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट में है जी। पानीपत डॉक्टर बैठता है जी। अभी जब भी कोई बीमार होता है बच्चा, हाँ। तब उसको तुरंत ले जाते हैं जी। किस कारण ये बच्चा बीमार हुआ है, गर्मी से हुआ है या वो हुआ है। कुछ बच्चों में टाइफाइड हुआ था, हाँ। उससे मर गए, हाँ। तो डॉक्टर ने बताया टाइफाइड है, ये वैक्सीन लगाओ जी। उनके सबके इंजेक्शन लगाए, फिर हमने खुद बैठ के जी, और दवाई जो है पानी में नेचुरल 3-4 दिन लगातार देते रहे, अब सारे स्वस्थ है। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ आपने बहुत सारी तुलसी लगी हुई है यहाँ पर। तुलसी इसलिए लगाई है, तुलसी का भी पानी हम इनको लगाते हैं जी। अश्वगंधा भी लगाते हैं, अच्छा, वो ले आए हैं जी। और कई वो जो रोस्टोवेट है, हाँ। कैल्शियम है जी जी, वो भी अभी हमने लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा, उससे अंडा और थोड़ा मोटा हुआ जी जी। और जो भी हमने ये ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह जितनी भी ये खिलाई हैं जी, इसमें और मुर्गी के अंडे से 1 सेंटीमीटर मोटा निकलेगा जी। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ जी। आम का आपका बाग है, हाँ जी। आम है, हाँ जी। आम के बाग में आपने ये देखो इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है, हाँ जी, मुर्गे पाल रहे हैं, ठीक ना। आम के आम और साथ में आपका बर्ड भी पल रहा है, तो वही कहावत हो गई। और फिर जैसे मेरे को बड़ा शौक है पेड़ लगाने का जी। ये आम के जो पेड़ लगाए मैंने मार्च में लगाए थे जी। ये वर्मी कंपोस्ट जो खाद हमने डाला ना, हाँ। उसकी वजह से ये कम से कम 3 फीट 3 महीने में बच गए, 4 महीने। मतलब वर्मी कंपोस्ट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बढ़िया दे रखा है। अभी ये बर्ड कितने महीने का है? ये 4 महीने का हो गया जी। और वजन में कितना आ गया है? 10 दिन का हो गया है मतलब। और अंडा देने लगी है मुर्गी, हाँ। अगर आप अच्छा फीड देते हो। 4.25 महीने का वो बोल के दिया था जी, जैसे उन्होंने बताया 4.25-4.5 महीने के बीच में अंडा शुरू हो जाएगा जी। अब 4 महीने 10 दिन का होगा करेक्ट जी, इसने अंडा देना शुरू कर दिया। कुछ मुर्गियाँ देने लगी, हाँ, देने लगी है जी। वजन है जी 1.5 किलो, 1.25 किलो, 2.25 किलो। अच्छा, 3 रेंज कैसे, 4 रेंज कैसे हैं? ये कुछ फर्क हो जाता है। नहीं, मैं बताता हूँ, आपने ब्लैक एस्ट्रोलोप है, उसका वजन ज्यादा मिलेगा, उसका ज्यादा है। सोनाली का कम रहता है बर्ड, क्योंकि 1.5-1.25 रहता है। हाँ हाँ, वो एक तरह से अलग बर्ड है, इसका ज्यादा है जी। एस्ट्रोलोप का वजन 3 से 4 किलो तक हो जाता है, हाँ, उसका ज्यादा हो जाता है। आपको कैसी ब्रीड लगी ब्लैक एस्ट्रोलोप? अच्छी है जी, दोनों है ना, दोनों अच्छी है जी। यहाँ से बैठ के हमें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, है ना बर्ड। ऊपर से जाली से उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। ये जो छोटे जो नजर आ रहे हैं ना, हाँ, ये बाद में लेके डाले हैं। अच्छा, तो ज्यादा होने के कारण वे मुर्गे देकर हमने बदले में 200 मुर्गी ले ली। अच्छा, आपने मुर्गे हटा दिए, कुछ ही मुर्गे रखे हुए? मुर्गे हैं 25-30 अब जी, 30-35 होंगे ऐसे ही हैं जी जी। फिर हमने 100 मुर्गे इसमें बड़े हटा दिए जी। ये जो मॉडल है आपका अंडे के लिए मॉडल है, क्योंकि मुर्गे आपने कम रखे हुए, मुर्गियाँ ज्यादा हैं। मुर्गी इसलिए मुर्गी ज्यादा रख रखी है, सिर्फ अंडे का काम करना है जी।
तो चोई साहब यहाँ पे जैसे दिल्ली में हो आप, हाँ जी, सेल का क्या सोचा आपने? सेल का अभी बातचीत चल रही है जी, फोन पे डालेंगे जी, फोन के माध्यम से ही ग्राहक यहाँ आ जाएगा। अच्छा, हाँ, अभी जो जैसे लोग पता लगता है तो हाँ, वे बोलते हैं भाई हम उठा लेंगे सारे। जैसे आपने बर्ड सेल किए, हाँ जी, मुर्गा सेल करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या रेट रखते हैं वैसे मुर्गे का? अब जो लोकल लोग आ रहे हैं, एक खरीदते हैं, दो खरीदते हैं, उसका क्या रेट रखते हैं? अभी बिक रहा हमारा 700 का, 750 का, 800 का एक बर्ड। हाँ जी, जी, मुर्गियाँ तो के हिसाब से देते हैं। अच्छा, 500 रुपये किलो दे हैं। अच्छा, मतलब अगर 2 किलो का मुर्गा होगा तो 1000 का होगा। 1000 रुपये का होगा। अभी 1.5 किलो का तो वो 700 750 का जाता है। वेट करके दे दे, अगले का तसल्ली हो जाए। हाँ, छोटा दे दिया, पैसे ज्यादा वो ये नहीं सोचेगा यार पैसे ले लिए मेरे से, नहीं, हम उसका वेट करके दे देते हैं। हाँ जी, जैसे ये है, ये 2 किलो से ऊपर आप जी, ये मुर्गा जो है, हाँ, ये 2.25 किलो का है करीब। जी जी। अच्छा, खरीदार कौन लोग होते हैं यहाँ पर जो 1-1 2-2 करके ले जाते हैं? लोकल आदमी है। अच्छा, यहीं वाले हैं? हाँ, लोकल आ जाते हैं। जो शौकीन लोग हैं वो खरीद रहे हैं? जो खाते हैं वो शौकीन वे आ जाते हैं जी, और वही ले जाते हैं। जी, मैं ज्यादा देता नहीं हूँ वैसे। अच्छा, कोई घना ज्यादा वो आ गया तो दे दिया, मैंने 5-7 दिए बस जी, ज्यादा नहीं दिए। मैं मना कर दूं भाई, मैं कटवाने के लिए नहीं दूंगा अभी मैं अंडे का काम है, अंडे के लिए तो चलेगा। मेन पर्पज हमारा अंडे का है जी। तो इसमें खर्चा कितना आया था? क्योंकि टनल भी आपने काफी बड़ी बनाई हुई है। सारे इसमें मिला के 2 लाख रुपए के करीब। 2 लाख रुपए खर्चा, और पक्का बना हुआ है, कोई मतलब हल्का फुल्का काम नहीं, मजबूत काम किया हुआ आपने। मोटी जाली है जी जी, ये तो चलो हल्की है, मुर्गा जाली है जी, ये तो कुत्ते बिल्ली की रुखाड़ है जी, बाकी तो आदमी की तो रुखाड़। और जो पर्दे लगाए हुए हैं वो पर्दे आपके जब जरूरत होती है उस हिसाब से चढ़ाते हैं? इंपोर्टेड तिरपाल का कपड़ा लेकर खुद सिलवाए हैं मैंने। अच्छा, फैक्ट्री से जी, बाई ऑर्डर देके। हाँ, उसने कहा था जी ये इम्पोर्टेड जो पन्नी है, हाँ, मैं इसका बनाऊंगा अंकल, ये अच्छा रहेगा। अच्छा, अभी जो सबसे बढ़िया हो जी, तो इम्पोर्टेड पन्नी है, हाँ, उसका तिरपाल बनवाया। तो कब चढ़ाते हैं इनको? पर्दों की चढ़ाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, सर्दी में पड़ेगी। सर्दी में मतलब आपने लू चल जा, हाँ, तो आधा हम लगा देते हैं। हाँ, मतलब उसे हवा ना लगे, नीचे से गर्मी ना लगे। मैंने चादर लगाई रखी है जी जी जी, तो लू का तो कोई सिस्टम इनका लग नहीं रहा जी, तो उससे बचाव है, सर्दी का भी बचाव है और गर्मी का भी बचाव है। भविष्य में क्या प्लानिंग की हुई है आपने? अभी तो ये है, इसको मैं और बढ़ाऊंगा। अच्छा, हाँ, मैं इसको टारगेट है मेरा मैक्सिमम, अभी हमें शुरुआत की, हमें कोई ज्ञान नहीं था इस चीज़ का जी, मैं इस पे कम से कम 20,000 बच्चों का प्रोग्राम, क्योंकि आपके पास जगह है, मेरे पास और भी खेत है ना जी जी, नहीं इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप, इसमें बहुत कुछ हो जाएगा। 8 एकड़ बहुत बड़ी जगह होती है साहब। और देखो इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा, जो घास है आपको लेबर लगानी नहीं पड़ेगी, घास आपकी फ्री में साफ होगी, कोई दीमक नहीं होगी, है ना, सबको खा लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा ही था आम के आम गुठलियों के दाम। दोस्तों, चोई साहब ने अपना ये मुर्गी का यूनिक सिस्टम दिखाया और बड़े तरीके से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। तो ये थे हमारे साथ में प्रदीप मान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।